नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जीएसटी परिषद ने रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावा डोरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। किसी खास समाज की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल पर भी जीएसटी दे नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति वहां 90 दिन लगातार रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह जानकारी दी। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, परिषद ने सभी दूध के डिब्बे पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम के बने जो भी कैन दूध के डिब्बे के तौर पर प्रयोग होंगे, उन पर नई दरें लागू होंगी। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स, कोरिगेटेड और नॉन कोरिगेटेड कागज या पेपर बोर्ड सभी पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। वित्त मंत्री के अनुसार परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की है कि फायर, वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा। नीट एग्जाम विवाद में झारखंड पुलिस ने देवघर से शनिवार को 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें बिहार के पटना ले जाया जाएगा। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर दोनों राज्यों की पुलिस ने बताया कि नीट का पेपर झारखंड से लीक होने के सबूत मिले हैं। बिहार पुलिस का कहना है कि 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट्स और सेंटर के पास पेपर पहले से पहुँच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला पेपर मिला और बुकलेट नंबर 61364888 बरामद की गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि नकल विरोधी कानून को अधिसूचित करके भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली में लीपापोती का प्रयास है, लेकिन उसे समझ लेना चाहिए कि इस मामले की जिम्मेदारी से वह किसी स्तर पर बच नहीं सकती है। खड़गे ने कहा कि सरकार के शिक्षा मंत्री इस मामले में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नया कानून अधिसूचित हो गया है, जबकि कानून कल ही अधिसूचित हुआ है और इसे फरवरी में ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि भारत और बांग्लादेश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि इससे भारत बांग्लादेश संबंधों की भविष्य की दिशा होगी। भारत की 2 दिन की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही दिनों बाद उनसे दोबारा मिलकर उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि यह नियमित बातचीत, मित्रता और सहयोग की स्थायी भावना को दर्शाती है, जो 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की यात्रा के साथ शुरू हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा ने कहा है कि आदि आबादी के योगदान के बिना देश और प्रदेश सशक्त नहीं बन सकता। इसलिए प्रदेश सरकार महिला शक्ति के उत्थान और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर महिला शक्ति द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बराबर के अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए विशेष सुविधा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम केंद्र सरकार की दूरदर्शी पहल है, जिसे भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए सोच समझकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से दूसरे देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों एवं OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत विकसित भारत के लिए तय किए गए प्रमुख कार्य बिंदुओं में से एक है और यह पहल सभी के लिए यात्रा सुविधा और दक्षता बढ़ाने की सरकार की कटिबद्धता को दर्शाती है।
राजस्थान में कोटा उत्तर से कांग्रेस के विधायक और पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आरोप लगाया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कोटा को देश की प्रमुख पर्यटन नगरी बनाने के लिए जो सौंदर्य एवं विकास कार्य करवाए थे, मौजूदा सरकार और उसकी सरकारी मशीनरी तो उसका रखरखाव तक नहीं कर पा रहे हैं। धारीवाल ने शनिवार को कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि देखरेख के अभाव से चंबल रिवर फ्रंट जैसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र अपना वैभव खो रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट ही नहीं बल्कि सिटी पार्क, शहर की प्रकाश व्यवस्था, समस्त चौराहे एवं संपूर्ण शहर में प्रकाश आदि कार्यों का रखरखाव नहीं हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पीएम श्री विद्यालय बच्चों में संस्कार और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का संवहन करते हुए शैक्षिक उत्थान के केंद्र बनेंगे। दिलावर शनिवार को उदयपुर जिले के काया गांव में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन कक्षों एवं सड़क के शिलान्यास एवं पौधरोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि हमारे विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण में श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य से देश भर में ऐसे हजारों पीएम श्री विद्यालय खोले हैं, जिसमें लगभग 450 विद्यालय राजस्थान की धरती पर हैं। 1 जुलाई से आप फोन पे, क्रैड, बिलडेस्क जैसे फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस होंगे। इसके लिए बैंकों को BBPS कंप्लायंस इनेबल करना होगा। अभी तक कुल 34 में से 8 बैंकों ने ही BBPS कंप्लायंस इनेबल किया है, 26 बैंकों ने इसे इनेबल नहीं किया है। जैसलमेर के सरहदी इलाकों में इन दिनों चारे के अभाव में पशुपालक बहुत परेशान है। बारिशों के अभाव में जंगल में पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं होने के कारण पशु दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बांकीदास की ढानी म्याजलार निवासी पशुपालक हाकम सिंह ने बताया कि हमारी ढानी में 500 से अधिक गायें हैं। इसके अलावा 500 से अधिक अन्य पशु हैं। ढानी में आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल भी चारा नहीं है। चारे के अभाव में पशु मरने के कगार पर पहुंच रहे हैं। भरतपुर लोकसभा में बीजेपी की प्रत्याशी रहे रामस्वरूप कोहली ने बयान दिया है कि बीजेपी विधायकों ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। रामस्वरूप कोहली ने इस बयान को कांग्रेस सांसद संजना जाटव ने नकार दिया है। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि रामस्वरूप कोहली का यह बयान गलत है। मुझे सभी जनता का प्यार मिला है। मैं तो जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे बेटी समझकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए हैं। मेरी किसी भी बीजेपी विधायक से बात नहीं हुई है। कोटा कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि शहर में 1 घंटे की बारिश ने ही नगर निगम व UIT प्रशासन की बरसात से पूर्व की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद पिछले 2 माह से नालों की सफाई सहित ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की मांग निगम अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन व सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। गुंजल ने कहा कि 1 घंटे की बारिश में ही स्टेशन कोटड़ी, अनंतपुरा, जगपुरा, नानता सहित संपूर्ण परकोटे क्षेत्र में सड़कों पर पानी नालों की तरह बह रहा था। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई व्यापारियों को बड़ा नुकसान भी हुआ। कोटा में 2 बड़े कोचिंग संस्थान में किसी भी आपदा से निपटने के कोई बंदोबस्त नहीं मिले, जिसके चलते यहां कुछ डिपार्टमेंट्स को सीज किया गया है। नगर निगम की अग्निशमन विभाग की टीम ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। बंदोबस्त नहीं मिलने पर एक्शन लिया गया। कोटा दक्षिण फायर विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि शुक्रवार को अन अकेडमी और फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान में औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ पहले भी जांच हो चुकी है और नोटिस दिए जा चुके हैं। बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने शनिवार को ग्रामीण इलाकों के हेल्थ संस्थानों और उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान CHC और PHC में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्ध रहे और साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ उचित मूल्य दुकानदारों को पोस मशीन के माध्यम से राशन सामग्री वितरण करने और राशन कार्ड से आधार KYC की जानकारी ली। कलेक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के हेल्थ के बारे में भी जानकारी ली।
नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच राजस्थान विश्वविद्यालय की लापरवाही देखने को मिली है। दौसा में प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में आरयू की लापरवाही के कारण अंग्रेजी मीडियम का प्रश्न पत्र हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को दे दिया गया। इस वजह से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में खबर सामने आई कि परीक्षा सेंटर पर हिंदी माध्यम का पेपर आया ही नहीं है। कॉलेज स्टाफ के कहने पर स्टूडेंट्स ने पेपर तो दिया, हालांकि उन्होंने इस पेपर को रद्द करने की मांग उठाई है। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में डिजिटल एनहेंसमेंट विषय की प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की शुक्रवार को परीक्षा थी। परीक्षा का समय सुबह 7 से 10 बजे का था। कुल 1438 परीक्षार्थी का सेंटर दौसा के श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर आया था। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।